क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास एक हैंकरचीफ है और इसके अंदर 9 सर्कल है। 9 सर्कल, हर एक का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल जो इसकी स्क्वायर की, ये जो स्क्वायर हैंकरचीफ है, इसका जो साइड बनेगा 7 7 14 प्लस 14 प्लस 14, तो ये 42 बनेगा। हमें एरिया निकालना है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये डिजाइन के बाद जो बचता है, जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये जो सर्कल्स हैं इन सब का एरिया माइनस कर लेंगे। तो टोटल एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया of square minus area of all circles, 9 सर्कल। तो 9 सर्कल का एरिया ऑफ स्क्वायर आपका बनेगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 42 इंटू 42। तो ये आपका बन जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर आपके पास 7 गिवन है। 7 से 7 कैंसिल, 154। ये एक सर्कल का आया। आपके पास 9 सर्कल है तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 154, तो ये आपका बनेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको माइनस कर लीजिएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, यहाँ पर ये स्क्वायर हैंकरचीफ है, इसका टोटल का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया निकाला, और उसमें से 9 सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे। तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास एक क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री बनाएगा और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। ये आपको शेडेड पोर्शन निकालना है और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर आपका है 3.5। 7 से कैंसिल कर लेंगे, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और ये 11। तो ये आपका बनेगा 0.5 इंटू 3.5 इंटू 11/2। उसके बाद ये हमारे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस आपका है 3.5, और हाइट इसकी गिवन है 2। 2 से 2 कैंसिल, ये बना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो शेडेड पोर्शन के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वाड्रेंट से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से माइनस कर लेंगे हम ट्रायंगल को। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3.5 इंटू 11/2 माइनस 3.5। क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहां से पॉइंट हटा रही हूं। तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे 100, एक पॉइंट से यहाँ पर 1 0, और इस वाले पॉइंट से 1 0, और नीचे है 2। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये 0, फिर 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और ये 3.5, इसे भी हम यहाँ पे 10 ले लेती हूँ। 5 7 जा और 5 2 जा, तो ये आपका बनेगा 77/8 माइनस 7/2। तो ये आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे,
2 4 जा 8, 4 7 जा 28, तो ये -17 -8 9 एंड 6 -2 4 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास फिर से एक क्वाड्रेंट गिवन है और यहाँ पर एक स्क्वायर है OABC स्क्वायर है जिसकी किस साइड हमारे पास गिवन है 20। हमें इसका रेडियस नहीं पता तो इसका जो डायगोनल होगा वही इसका रेडियस होगा, तो हम पहले डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 20 है, ये 20 है, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20 स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20 स्क्वायर, यानी कि OB इक्वल टू √2 इंटू 20 स्क्वायर। रूट से 20 स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा 20 और ये √2, तो OB कितना आ गया आपके पास 20√2। ये डिस्टेंस आ गई आपकी 20√2, यानी रेडियस, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना आ गया 20√2। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेंगे तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास है 1/4 पाई 3.14, यानी कि 20√2 इंटू 20√2, और एरिया आपका निकला स्क्वायर का 20 इंटू 20। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, 20 को कॉमन ले लेंगे तो 400 कॉमन आ जाएगा। बचा आपका अंदर 1/4 इंटू 3.14, √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनाएंगे। 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये बना 0.57। 1 से 1 माइनस हो गया 0.57, यानी कि ये आ जाएगा 4 इंटू 57, दैट इज 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का पहले हमने निकाला रेडियस, रेडियस के लिए हमने स्क्वायर का डायगोनल निकाला, तो ये हो गया हमारा 20√2। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से हमने स्क्वायर का एरिया माइनस किया तो हमारे पास आया 1/4 3.14 इंटू 20√2 इंटू 20√2, और ये था स्क्वायर का एरिया 20 इंटू 20 20 400 20 400 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 1/4 3.14 और इंटू √2, और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनाएंगे, और यहाँ से 400 कॉमन आ गया तो बचा 1। इन्हें कैंसिल आउट किया, बना 1.57, 1.57 से 1 को माइनस किया तो बचा 0.57। अब ये 2 0 से पॉइंट हट गया है, 4 इंटू 57 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 14, यहाँ पे आपको एक सेक्टर गिवन है। सेक्टर की जो ये रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर है और एंगल जो सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री है। हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। इसके अंदर एक छोटा सेक्टर भी है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से। इसकी जो डिस्टेंस है ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आप पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और बड़े से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास एक सेक्टर गिवन, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इसकी जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। आपको ये यहाँ पर इसके जो ट्रायंगल की ये जो हाइपोटेनस है
इस हाइपोटेनस पर एक सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल का जो एक पोर्शन है जो शेडेड है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप फिगर को देखेंगे। फिगर में हमें ये पूरा एरिया माइनस करना पड़ेगा और फिर ये शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस BC की लेंथ निकाल लेंगे। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर, दैट इज 14 रूट 2। तो BC आपका कितना आ गया? 14 रूट 2। यानी कि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर आपके पास आ गया 14 रूट 2। अब आप इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले। तो सेक्टर का एरिया आपके पास है एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर। 14 इंटू 14, 7 से 14 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 7 4 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 7 टाइम कैंसिल। तो ये आपके पास बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप निकालोगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेस हाफ बेस, बेस है आपका 14, हाइट आपकी 14, तो ये भी आपके आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इस सेक्टर का एरिया निकाला, ये वाला जो सेक्टर है ABC जो सेक्टर है इसका एरिया निकाला, ये ट्रायंगल का एरिया निकाला। सेक्टर से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला BC वाला। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करने वाली हूं। अब आप निकालोगे इस सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया लगाएंगे हम, यहां पे कर दो एरिया। पाई R स्क्वायर अपॉन 2। पाई हम लेंगे 22/7 और 1/2 ऑलरेडी है, और R हमारा आ जाएगा, हमने इसका डायमीटर निकाला था 14 रूट 2, ये था 14 रूट 2, तो इसका हाफ हो जाएगा 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, और रूट 2 मिलकर बनाएंगे 2। तो ये भी हमारा निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल, ये जो BC पे सेमी सर्कल, BC डायमीटर पे जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये इसका एरिया निकला। अब इसके एरिया में से मैं निकाल रही हूं ये वाला पोर्शन, तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 154 माइनस 56, तो ये आपका आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने? सबसे पहले ये देखो, हमारे पास था ये सेक्टर, एक ट्रायंगल और एक सेमी सर्कल। सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उससे ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन। जब ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा तो हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उससे ये वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन हमारे पास आएगा। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से कीजिए। ये स्क्वायर है और हमें डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें से अगर मैं यहां पर इसका डायगोनल खींच लूं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल भी आ रहा है, ADC एक ट्रायंगल बनेगा।
मैं पहले निकालूंगी इस क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8। कैंसिल कर लूंगी। ये आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ये क्वाड्रेंट का एरिया है। अब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया आपका ट्रायंगल का एरिया। अब आप जब इसमें से क्वाड्रेंट में से आप इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया क्या बचेगा, ये वाला, इधर वाला, ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, डायगोनल के ये वाला पोर्शन निकलेगा, हाफ, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो आप इसको माइनस कर लीजिए। तो ये आएगा एरिया रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 352/7 माइनस 32। आपने क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो आपको डिजाइन का एक साइड मिल गया। तो आपको दोनों साइड निकालने, तो आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 352/7 माइनस एलसीएम ले लेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 22, और ये एलसीएम आपका 7 आ गया। 2 यहाँ पे 7 नीचे आ गया। ये आपका आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया आपने, ये जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन आपके पास आया। आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड का पोर्शन चाहिए तो आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया।